हमने इफ एल्स तक कर लिए थे, है ना? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इफ एल्स तक के हमने सारे कर लिए थे। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इफ एल्स का ही बना हुआ टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर में क्या है, जो हम सिंपल इफ एल्स लिखते हैं, जितने भी हमारे सिंपल इफ एल्स हैं, उन सबको हम टर्नरी ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक फॉर्म है, फॉर एग्जांपल फाइल ओपन करते हैं पहले अपनी वाली, डेस्कटॉप पे है ना वन, ये मैंने यूजर से 2 नंबर लिए, है ना? और इसके बाद मेरे को प्रिंट करना है जौन सा नंबर बड़ा होगा वो। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने लिखा इफ, ठीक है, कंडीशन क्या लगाएंगे यहाँ पे, ए ग्रेटर देन बी, दोनों में से जो बड़ा है उसको प्रिंट करना है ना। ए ग्रेटर देन बी, अगर मेरा ए बड़ा है बी से, तो मेरे को क्या प्रिंट करना है, मेरे को एक, मैंने पहले एक रिजल्ट बना लिया आर एस, ठीक है, रिजल्ट बना लिया जिसके अंदर हमने अभी फिलहाल 0 दे दिया। ठीक है, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, रहने दो। यहाँ पे हमने क्या किया, मैक्स मैक्स नंबर बनाया, हमने मैक्स एक वेरिएबल बनाया, मैक्स के अंदर हमने डाल दिया ए। ठीक है, अगर ये नहीं होता, हमारा ए बड़ा नहीं होता बी से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एल्स, एल्स के अंदर हम लिखेंगे मैक्स कौन सा हो जाएगा हमारा, बी। ठीक है, और इस इफ एल्स के बाद हमने यहाँ पर लास्ट में प्रिंट कर दिया एक इस तरीके से, मैक्स, मैक्सिमम में मैंने मैक्स को प्रिंट कर दिया। ठीक है ना, तो जो हमारा बड़ा नंबर था वो हमारा इस तरीके से प्रिंट हो गया। हमने ये चीज सीखी हुई है अब तक, हमने अब तक इसको चीजों को किया है। तो या तो मैक्स के अंदर ए आएगा या फिर मैक्स के अंदर बी आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैक्स के अंदर ए आ जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो मैक्स के अंदर बी आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है जिसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इसी चीज को लिखने का एक और तरीका, जो हमने भी यहाँ पर ये इफ एल्स लिखा है, ये 4 लाइनें लिखी हैं, इसको हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। वो कैसे, मेरे को क्या लिखना होगा, टर्नरी ऑपरेटर लिखने का तरीका क्या है पहले वो देखते हैं। टर्नरी ऑपरेटर को लिखने का तरीका, सिंटेक्स ये है, ये क्या है, वैल्यू इफ ट्रू। सबसे पहले हमने यहाँ पर वो काम किया, अगर वैल्यू ट्रू है, जो भी अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद हमने लिखा इफ, और इफ के बाद लिखा कंडीशन। तो कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो ये वाला काम होगा, एल्स ये वाला काम होगा। यानी कि वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स मतलब कंडीशन का रिजल्ट अगर फॉल्स है तो ये वाली वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, एक कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू होया तो ये वाला काम, कंडीशन फॉल्स तो ये वाला। हमने चारों चीजों को एक साथ लिख दिया, पहले ये, फिर इफ, फिर कंडीशन, फिर एल्स और फिर ये। ठीक है, यही हमने यहाँ पर करना है। तो पहले मैंने लिखना है वैल्यू इफ ट्रू वाले में, है ना? तो मैं कहता हूँ कि हमने एक मैक्स लेना है, मैक्स के अंदर क्या आना चाहिए, ए। ए आना चाहिए कब, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन होगी हमारी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो ए कंसीडर होगा, एल्स बी। तो इतना लिखने से क्या होगा, मैक्स के अंदर एक वैल्यू आएगी, या तो ए या फिर बी। इन पूरे का रिजल्ट जो होगा वो एक ही एक चीज होगी, या तो आइदर वो ए होगा और बी होगा।
ठीक है, तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर है। सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक लेंथी वे है। ये टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी हम कर सकते हैं, जिसमें हमारा एक शॉर्टर वे है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी मेरे को यही करना है जो मैंने ऊपर किया, पेस्ट। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, प्रिंट मैक्सिमम मैक्स, मैक्स को प्रिंट करना। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे वाले को कमेंट कर रहा हूँ। पहले ऊपर वाले को चेक करते हैं, फिर नीचे वाले को चेक करेंगे। ठीक है, अभी मैंने टर्नरी ऑपरेटर को कमेंट कर दिया, रन करते हैं इसको। सेव किया, रन किया। फर्स्ट नंबर हमने डाला 10, सेकंड नंबर डाला 5, तो हमारा 10 बड़ा है ना। प्रिंट किया तो मैक्सिमम हमारा 10 आया। सही है, बड़ा नंबर बता रहा है। अब हम इस वाले को कमेंट कर देते हैं पूरे को। और इन दोनों का कमेंट हटा देते हैं। ए की वैल्यू लेगा, बी की वैल्यू लेगा, देन यहाँ से मैक्सिमम फाइंड करेगा ये टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू, और फिर फाइनली प्रिंट करेगा मैक्स को। ठीक है, सेव किया, रन किया। फर्स्ट नंबर हमने 10 दिया, सेकंड नंबर हमने 5 दिया, तो 10 आ गया। एक बार फिर से रन करते हैं, सेकंड नंबर को ग्रेटर बनाते हैं। ठीक है ना, फिर से F5 दबाया। पहली बारी मैंने 10 दिया, सेकंड टाइम मैंने 100 दिया, तो मेरा 100 बढ़ा है, तो मैक्सिमम में 100 आया। तो अब ये वाला जो आ रहा है हमारा, ये रिजल्ट टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर से ये इतना सारा ना लिख के हमें सिर्फ इतना सा लिखना है। जब भी हमें कंडीशन चेक करनी है तो एक ही लाइन के अंदर लिखनी है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, टर्नरी ऑपरेटर की लिमिटेशंस, मतलब कि कुछ है ना, हम ज़्यादा जगह इसको यूज़ नहीं कर सकते। हम ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारा ये सिंगल एक्सप्रेशन बन रहा हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दो काम कर रहा होता, जैसे मैं मैक्सिमम ये भी कर रहा हूँ, मैं साथ ही साथ स्क्वायर रूट भी निकाल रहा हूँ, है ना, मैं स्क्वायर रूट भी फाइंड कर रहा हूँ ए का, तो ए इंटू ए की पावर 2, क्यूब भी निकाल रहा हूँ साथ में। मैं मल्टीपल काम कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि ए का मैं क्यूब भी बना रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर नहीं लिख सकता। तब मेरे को यही वाला फॉर्मूला ही मेरे को तरीका अपनाना पड़ेगा, जो इसका कन्वेंशन है, जिस तरीके से हम पहले से करते आए हैं। टर्नरी ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ तब कामयाब होगा जब हमारे पास सिंगल एक्सप्रेशन हो, जब सिर्फ एक ही काम करना है। ठीक है, तो हमारे को देखना होगा कि हम इस काम को सबको एक लाइन में कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ था, टर्नरी ऑपरेटर इज अ पाइथन इज आल्सो नोन एज कंडीशनल एक्सप्रेशन अलाउज यू टू इवैल्यूएट कंडीशन एंड रिटर्न्स द वैल्यू बेस्ड ऑन द ट्रू और फॉल्स, है ना। इट इज अ कॉम्पैक्ट वे ऑफ राइटिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। एक कॉम्पैक्ट वे है कि हम एक ही लाइन में लिख रहे हैं। ठीक है, सिंगल लाइन में लिख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एज का एग्जांपल लिखा हुआ है, एज ली हमने इंट में ली, तो मैं स्टेटस चेक कर रहा हूँ कि एडल्ट है या माइनर। तो स्टेटस के अंदर या तो एडल्ट आएगा या फिर माइनर आएगा, है ना। मैंने पहले यहाँ पर एक वैल्यू ट्रू होती है, तो ये वाली वैल्यू चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू। इफ कंडीशन चेक करी कि अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि वो एडल्ट है। अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है, एल्स में जाके वो माइनर बन जाएगा, तो उसका स्टेटस। ठीक है ना, गेट मैक्सिमम, ये हमने किया ही है अभी, है ना। ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स बी। लिखने का बस तरीका अलग है। ठीक है, एज 16, एलिजिबल फॉर वोट, अगर 18 से ज़्यादा है। हमने यहाँ पर ये इसका अपना जो नॉर्मल तरीका है वो अपनाया है ना। हमने प्रिंट किया एलिजिबल फॉर वोट, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, नीचे हमने एक रिजल्ट बनाया, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, उसी को ही कन्वर्ट किया टर्नरी ऑपरेटर के फॉर्म में। तो जो मेरा काम सही करने पे जो मेरे को करना था वो मैंने पहले लिखा, एलिजिबल फॉर वोट। फिर मैंने इफ लिखा, कंडीशन चेक करी जो मैंने ऊपर पहले कर ली थी, कंडीशन ट्रू तो ये, कंडीशन फॉल्स तो एल्स वाले पार्ट में मैंने ये एल्स वाला पार्ट उठा के यहाँ पर लिख दिया। तो मैंने रिजल्ट के अंदर डाल दिया, जो भी एक स्ट्रिंग थी मेरे रिजल्ट के अंदर चलेगी, है ना। या तो रिजल्ट के अंदर ये आ जाएगा इस तरीके से, या फिर रिजल्ट के अंदर नॉट एलिजिबल फॉर वोट आ जाएगा।
और फिर लास्ट में मैंने प्रिंट कर दिया रिजल्ट का। तो जो एक काम है, अगर एक ही काम है कंडीशन के अंदर, तो हम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर इफ अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट बेस्ड ऑन देयर एज, यूज द टर्नरी ऑपरेटर एलिजिबल फॉर वोट। जो भी हमने ऊपर किया है वही क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्विच केस और मैच केस। कुछ कुछ लैंग्वेजेस में स्विच केस कहते हैं, पाइथन के अंदर इसको मैच केस कहते हैं। ये भी हमारा जो है इफ कंडीशन से ही रिलेटेड है, चीज है, टॉपिक है। ठीक है। मैच केस, जैसे अभी हमने देखा, ये एक टर्नरी ऑपरेटर, सिर्फ कंडीशन को लिखने का तरीका अलग है। इसी तरीके से ये जो मैच केस है, ये भी इफ कंडीशंस को लिखने का तरीका है बस एक। ठीक है। जैसे हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, ये वाला, यूजर से एक नंबर लेना है, एंटर अ वीक डे इन अ नंबर, है ना। अगर यूजर ने 1 दिया तो हम प्रिंट संडे कर रहे थे, यूजर ने 2 दिया तो हम मंडे कर रहे थे, 3 दिया तो ट्यूसडे कर रहे थे। इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया था। तो इसमें हमने मल्टीपल एलिफ लगाए थे, क्योंकि हर बारी हमारे को कंडीशन चेक करनी पड़ रही थी। मल्टीपल एलिफ हमने लगाए थे, और लास्ट में एक हमने एल्स लगाया था। तो इस केस को हम जो लिखा है हमने, इसको हम बार बार जो ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, इसकी जगह हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पर मैच केस यूज कर सकते थे। ठीक है। तो मैच केस कैसे करेगा, सबसे पहले मेरे को ये इनपुट लेना है यूजर से। इसी में चलते हैं अपने, ये हटा दूं, वहां पे है ही, है ना। मैंने यूजर से एक नंबर लिया 0 से 6 के बीच में। अगर जो मैं अपना नॉर्मल तरीका अपनाऊं, तो उसमें हमारे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले इफ करना पड़ेगा, इफ नम डबल इक्वल्स टू 0। अगर नंबर मेरा 0 आता है ना, तो मेरे को यहाँ पर प्रिंट करना था लाइक संडे। ठीक है ना। इस तरीके से कुछ काम करना था। इसके बाद मेरे को यहाँ पर एलिफ लगानी पड़ रही है, एलिफ, मल्टीपल एलिफ चलेंगी, 7 एलिफ चलेंगी, फिर एक एल्स चलेगा। इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ मैच केस। तो मैंने क्या किया, मैच लिखा, मैच, मैच नम, नम को मैच करना है। इसको ये पता चल गया, ठीक है। नम को मैच करते टाइम केस, केस के आगे, जिस, जैसे ये नम को मैं मैच कर रहा हूँ, किसके साथ मैच कर रहा हूँ, 0 के साथ, तो केस के आगे मैं लिखूंगा 0। ठीक है। अगर मेरा वन वन से स्टार्ट होता यहाँ पे, तो यहाँ पर भी मैं 1 से ही स्टार्ट करता, है ना। तो मैं यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट करता। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि मेरे को, जब मैं इक्वल्स टू नॉर्मल, एक मैं जब कंडीशन लिखता हूँ, तो इक्वल टू, एक बीच में इक्वल टू आ रहा है, एक तरफ मैंने पहले वाला ये ले लिया नम की वैल्यू, और दूसरा किसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, नम को किसके साथ कंपेयर करना है बेसिकली, वो वाली वैल्यू केस के आगे लिखनी है। चाहे वो एक स्ट्रिंग हो, चाहे नंबर हो, कुछ भी हो सकती है। केस के आगे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 1 मतलब ये मत समझना कि फर्स्ट केस है, ये ऐसा नहीं है। ये 1 ऊपर वाले 1 के साथ मैच कर रहा है बस। ठीक है। अगर केस 1 है, दोनों मैच हो गया, नम इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रिंट करना है संडे। इस तरीके से। केस 2, अगर सेकंड, केस 2 मतलब कि नम को कंपेयर करो 2 से, कि क्या नंबर की वैल्यू 2 है, अगर हाँ 2 है, तो मेरे को प्रिंट करना है मंडे। इस तरीके से मेरे सारे केसेस चलेंगे, जितनी भी एलिफ थी, एलिफ हट जाएगा, मैच केस को यूज किया जाएगा। हम काम इफ एलिफ से भी कर सकते हैं, काम इससे भी कर सकते हैं। इससे करने का पर्पज सिर्फ इतना है कि हमारा कोड जो है थोड़ा सा साफ सुथरा लगता है। ठीक है। सिर्फ लिखने का एक तरीका है। अब उसमें हम लास्ट में एल्स लिखते थे ना, जो ऑटोमेटिकली रन होता था जब कोई भी कंडीशन मैच ना हो, तो हमारा
एल्स वाला पार्ट चल जाता था। इसमें जो लास्ट वाली केस बनेगी वो क्या बनेगा, यहाँ पे अंडरस्कोर लिखेंगे। ये इसका एल्स वाला पार्ट है, एक, कि अगर कुछ भी नहीं चला तो ये वाला जरूर चलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया कि प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये मेरा एक डिफॉल्ट वाला केस हो गया। मैच केस में हमने यही ध्यान रखना है, मैच नंबर, नंबर को किसके साथ कंपेयर करना है, 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, लास्ट में अंडरस्कोर। अब ये जो मैच केस है, हमने जितने भी क्वेश्चंस करे ऊपर जिसमें हमारे पास मल्टीपल एलिफ्स हैं, 2-3 एलिफ अगर आ जाती है तो वहां पर हम मैच केस यूज कर सकते हैं। अगर एक ही एलिफ है तो एलिफ सही है। ठीक है, इफ एलिफ एल्स। लेकिन अगर बहुत सारे एलिफ्स हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे एलिफ्स हैं, कितने 6-7 एलिफ आ रहे हैं, तो ये वाला साफ सुथरा लग रहा है या ये वाला, मेरे को तो ये वाला लग रहा है ना, केस वाला, है ना, क्लीन कोड है, हमारे को समझ में आ जाएगा जल्दी। ठीक है, लिखने का तरीका, टर्नरी ऑपरेटर भी स्विच केस पे।